नमस्कार दोस्तों, मैं भीम बासपुर कोकराझार आसाम से ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो मुझे बहुत दुख के साथ बनाना पड़ रहा है क्योंकि सोमवार की रात हमारे 20 होनहार जवान शहीद हो गए। चाइनीज़ आर्मी धोखे से हमारे इंडियन आर्मी पे अटैक की, जिस पे हमारे 20 होनहार जवान शहीद हो गए और काफ़ी जवान लापता भी हो गए क्योंकि उस जहाँ पे ये हमला हुआ उसके पीछे ही एक नदी था। तो ऐसा शक है कि उस नदी में भी हमारे काफ़ी जवान बह गए हैं या लापता हो गए हैं। अब ऐसा हो क्यों रहा है, इसका कारण ये है कि पिछले 1.5 महीना से जो हमारा चाइना और इंडिया का बॉर्डर है लद्दाख में, वहाँ बहुत चाइनीज़ आर्मी एक तरह से कब्जा कर बैठी थी, जिसको लेके दोनों देश डिप्लोमेटिक तरफ से हो या फिर फ़ौज की तरफ से हो, दोनों देशों में आपसी बातें हो रही थी। लेकिन कभी ये बातें नरम हो रही थी, कभी गर्म हो रही थी। पिछले 6 जून को ही हमारे भारत के बड़े अफ़सर, आर्मी अफ़सर और चाइना के बड़े आर्मी अफ़सर आपस में मिल बैठ के बात की लद्दाख पे, और ऐसा लगा कि शायद अब ये चीज़ ठीक हो जाएगा। लेकिन जी बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ। चाइना हमेशा की तरह, उसका आदत है धोखा देना, और हमारे 20 जवान को इसका मतलब जान देना पड़ा इसकी वजह से। तो अब ऐसा फेसबुक में चल रहा है और हर जगह चल रहा है कि हम टिकटॉक को इंस्टॉल करें, चाइनीज़ ऐप को इंस्टॉल करें। तो क्या अनइंस्टॉल हो सकता है ये सारे चाइनीज़ ऐप? तो इसका जवाब ये है कि सारे चाइनीज़ ऐप अनइंस्टॉल नहीं हो सकते, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा पैसा इंडिया में इन्वेस्ट कर चुका है। अगर हम टिकटॉक अनइंस्टॉल करें या पेटीएम ऐप अनइंस्टॉल करें या वीवो मोबाइल छोड़े या ओप्पो मोबाइल छोड़े या फिर हम फ्लिपकार्ट को छोड़ें या फिर बायजूस ऐप जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे, ये सारों में चाइनीज़ पैसे लगे हुए हैं। तो इसका एक ही उपाय है कि जिस तरह हम पाकिस्तान के साथ पुलवामा अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किए, एयर स्ट्राइक किए, वैसे ही हम चाइना पे अटैक करें। हो सकता है इससे हमें पूरी थोड़ा सा पैसे का लॉस हो, जीडीपी लॉस हो, लेकिन हमें ये रिस्क लेना ही होगा। क्यों? क्योंकि अब ये इंडिया 1962 का इंडिया नहीं है। पाकिस्तान को जिस तरह हम लोगों ने सबक सिखाया है, उसी तरह अब चाइना को सबक दिखाना होगा। चाइना, देखिए सबसे पहले क्या करना होगा कि जो बॉर्डर है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान में एलओसी बॉर्डर है, तो वहाँ एक मतलब बैरिकेड लगा होता है, वहाँ पे फिक्स बॉर्डर है। लेकिन हमारा जो इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर है वो एलएसी है, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो वहाँ पे क्या है कि बॉर्डर फिक्स नहीं है। बॉर्डर फिक्स नहीं होने की वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है दोनों तरफ से। लेकिन अगर ये बॉर्डर फिक्स हो जाए, और ये बॉर्डर फिक्स करना ही होगा, ये हमें इंडिया को चाइना के साथ बैठ के या फिर यूएनओ में ये मुद्दा उठाना पड़ेगा और एक एलओसी ही बनाना पड़ेगा, फिक्स बॉर्डर, ताकि दोनों ही आर्मी को पता रहे कि कहाँ तक किस देश की सीमा है, ताकि ऐसे जो घटनाएं घट रही है पिछले 45 साल से वो ना घटें। यानी जो मैकमोहन लाइन जो है, यानी जो हम लाइन को कहते हैं, जो अंग्रेज़ों द्वारा खींची गई थी इंडिया और चाइना के बीच, उसका एक फ़िक्स बॉर्डर होना पड़ेगा। उसके अलावा हमें चाइना से जितना हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, यहाँ तक कि जो सोडियम हाइड्रोक्सीक्लोरिन मेडिसिन है, उसका भी रॉ मटेरियल चाइना से ही आया था। ये सब हमें बैन करना होगा। जैसे अंबानी का जो जियो सिम है, उसका भी कुछ मटेरियल चाइना से आया था पहले। ये सब हमें एक तरफ से रोकना पड़ेगा। चाइनीज़ मोबाइल ये सब बंद करना है, तो अभी हम बंद नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर हम ऑल्टरनेटिव देखें तो हमारे पास क्या है ऑल्टरनेटिव? यानी अभी अगर देखा जाए स्वदेशी, तो पतंजलि बोल सकते हो। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप ओप्पो, वीवो या रेडमी मोबाइल छोड़ के आप पतंजलि मोबाइल चलाएंगे। इसके लिए इंडिया के पास भी अच्छा इलेक्ट्रॉनिक हब बनना पड़ेगा, जो कुछ साल लग जाएगा। ऑलरेडी मेक इन इंडिया में काम हो रहा है। तो सबसे पहले हमें बॉर्डर फिक्स करना होगा। उसके बाद हमें डिप्लोमेटिक तरीके से बाइकआउट करना होगा चाइना को। जिस तरह हम लोगों ने पाकिस्तान को बाइकआउट किया, उसी तरह हमें चाइना को इंटरनेशनली ये मुद्दा उठाना पड़ेगा। यूएनओ में बाकी देश के साथ मिलजुल कर चाइना को बिल्कुल अलग कर देना होगा। उसके बाद हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, जैसे कि नेपाल है या श्रीलंका है, बांग्लादेश है, भूटान है, पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, वो दुश्मनी है। तो इन सब देशों के साथ अच्छा एक रिश्ता बना के अपने तरफ टानना होगा, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी अभी बिगड़ी है। अगर हमारा फॉरेन में रिलेशन देखें तो बाकी बहुत सारे देशों के साथ हमारा रिश्ता बिगड़ चुका है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जब हम पाकिस्तान के हम पे हमला करते हैं हम सर्जिकल करें, और जब चाइना अटैक करे तो हम अनइंस्टॉल करें, ऐप अनइंस्टॉल करें। ऐसा नहीं हो सकता।
अमेरिका में टिकटॉक अनइंस्टॉल नहीं किया किसी ने, क्योंकि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है उन्होंने खुद ही प्ले स्टोर से इसको बैन कर दिया। तो अगर भारत सरकार भी क्या कर सकती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार प्ले स्टोर से टिकटॉक या बाकी जितने चाइनीज़ ऐप है जैसे यूजी ब्राउज़र है उन सबको प्ले स्टोर से ही हटा दे, ताकि लोग इंस्टॉल ही ना करें। अब ये लोगों के ऊपर छोड़ देने से नहीं होगा कि ये तुम इंस्टॉल करो तुम अनइंस्टॉल करो, ऐसे नहीं होता है। सरकार खुद ही प्ले स्टोर से हटा दे, प्ले स्टोर पे ही बैन कर दे। कि चाइना को अगर रोकना है तो हमें डिप्लोमेटिक वे में जाना होगा इंटरनेशनल लेवल पे, और इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट पैदा करने होगा। इंडिया को खुद के प्रोडक्ट पे डिपेंड होना पड़ेगा। रियलमी नहीं मतलब रेडमी हो गया, आपकी जियोमी हो गया, वीवो, ओप्पो हो गया, इन सब का टक्कर का मोबाइल इंडिया में बनाना पड़ेगा। ऐप्स बनाने पड़ेंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हर तरफ से इंडिया को अच्छा होना पड़ेगा। और जितने भी रॉ मटेरियल्स है, मैन्युफैक्चरिंग है हार्डवेयर के, वो सब इंडिया में होना पड़ेगा। इंडिया बहुत बड़ा मार्केट ना बन के इंडिया खुद बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बने। जब हम इतने सारे बड़े प्रोड्यूसर बन जाएंगे तो हमें चाइना से हम डायरेक्ट ही लड़ाई लड़ सकते हैं। अभी के समय अगर हम चाइना के साथ लड़ाई लड़े तो इससे प्रॉब्लम ये होगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे तो प्रॉब्लम होगा ही, साथ में जीडीपी में भी काफ़ी नुकसान होगा। और ऑलरेडी कोरोना की वजह से इंडिया में बहुत सारा जीडीपी का लॉस हो चुका है। तो अभी एक ही बात है कि हमें बॉर्डर को फिक्स करना होगा, यानी मैकमोहन लाइन को फिक्स करना होगा। और उसके अलावा हमें इंटरनेशनल लेवल पे बात उठाना पड़ेगा, और डिप्लोमेटिक के साथ साथ एक हो सके तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसा भी हो सकता है। लेकिन इंडिया को अपना 1 इंच बॉर्डर भी नहीं, अब बहुत हो गया बात, अब और बात नहीं करने की, अब बात करने की ज़रूरत है नहीं। अभी मैं न्यूज़ में देखा फॉरेन मिनिस्टर का बात हो रहा है, क्यों हो रहा है बात, अब बात करने की ज़रूरत है नहीं। अब कड़ा जवाब देना होगा, बॉर्डर पे टाइट होने होगा। जिस तरह पाकिस्तान का भी हिम्मत नहीं होता उसी तरह चाइना का भी हिम्मत ना हो। इसके लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटली और फिजिकली भी दिखाना पड़ेगा। हमें उस डाटा में जाने की ज़रूरत नहीं है किसके पास कितने फौज है, कितने पास कितने आर्मी है, वो देखने की ज़रूरत है नहीं। हमें एक ही काम करना है कि हम जितने भी फौज है हमारे पास, जितने भी टैंक है, हमें अपना स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। क्योंकि चाइना को अभी अगर हम नहीं समझाएं तो आगे जाके बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। और नेपाल का तो मैं बोल ही दिया हूँ कि उसका बॉर्डर ही बंद कर दीजिए, वो तो ऑलरेडी इंडिया पे डिपेंड है। नेपाल एक मैप इसलिए बनाएगा, वो पब्लिसिटी स्टंट किया है और कुछ नहीं। नेपाल के लोग ही इस बात से खुश नहीं है, तो फिर इंडिया को तो बात ही छोड़ दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगा कि ये जो मेरा अनुभव है ये मैंने अपने नेपाल और चाइना को लेकर आपसे शेयर किया। मैं कोरोना को लेके भी आपके पास आऊँगा, जल्द आऊँगा वीडियो लेके। और अगर मेरा बात जितना आपको अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करें। और मैं बस यही अब फिर से आपको रिक्वेस्ट करूँ कि ऐप्स अनइंस्टॉल करने पे ज़्यादा ध्यान ना दें, ज़्यादा ध्यान सर्जिकल स्ट्राइक करने पर दें, क्योंकि हमें पाकिस्तान की तरह चाइना को भी सबक सिखाना है। और लास्ट में आप सबको यही कहता हूँ कि आप अपने सरकार पे विश्वास रखिए, सेना पे विश्वास रखिए। जय हिंद, नमस्कार, खुदा हाफ़िज़।